मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक छोटे से पहाड़ को दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर यहाँ पर कियांसुई और चंगसाओ थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस माउंटेन के अंदर में बहुत ही ज्यादा ट्रेजर होता है। इसलिए चंगसाओ यहाँ पर बिना कोई टाइम जाए कि इस सलक्स अटैक इस माउंटेन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस माउंटेन के आसपास में जितनी भी धूल मिट्टी लगी हुई होती है वो सभी एक ही झटके में साफ हो जाती है और हम लोग इस माउंटेन को देखते हैं जो कि पूरा एक ट्रेजर होता है। और इस ट्रेजर के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसे देखकर जियाओगू और जियाओजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों इस पर एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं। तभी हम चंगसाओ और कियांसुई को देखते हैं जो कि अपने सामने इतने ज्यादा ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सच में ये माउंटेन दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन तभी इस जगह पर एक मार्क्समैन आ जाता है जो कि इस जगह पर आने के साथ ही इन सभी ट्रेजर को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और इस चीज को देखकर चंगसाओ और जियाओजी और जियागू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए जियाओजी बिना कोई टाइम जाए किए इस मास्क पहने हुए एल्डर के पास आ जाती है और वो बोलती है, इन सभी ट्रेजर को हम लोगों ने ढूंढा है, फिर आखिरकार तुम होते कौन हो इन सभी के ऊपर अपना अधिकार बताने वाले। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा इस जगह पर यही होगा कि तुम इस जगह से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हम लोग बहुत ही ज्यादा बुरा करने वाले हैं। इस पर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पहले जियाओजी को काफी अच्छी तरीके से देखता है। इसके बाद वो खुद से जियाओजी को दूर कर देता है, इसलिए जियाओजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन ये एल्डर दोबारा से जियाओजी को खुद से दूर कर देता है और वो इन सभी ट्रेजर को हासिल करने के लिए इनकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जियाओजी अचानक से अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है, जिसे यह एल्डर अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जियाओजी का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यह एल्डर कुछ कदम दूर चला जाता है और इस एल्डर को भी ये समझ में आ जाता है कि जियाओजी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जियाओजी के एक ही अटैक की वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ ही जियाओजी यहाँ पर इस चीज के फुल मजे ले रही होती है। लेकिन तभी हम जियाओगू को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने अपने सभी पैरासाइट को अपने पास बुला लिया था ताकि वो इस एल्डर को यहाँ पर सबक सिखा सके। लेकिन इस चीज को देखकर यह एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग जाता है। लेकिन अभी भी जियाओगू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस चीज को देखकर जियाओजी जियाओगू को बोलती है, जियाओगू तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस जगह पर मास्टर की मदद करने वाले हैं, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद हैं उन सभी को इकट्ठा करने में हम मास्टर की मदद करेंगे। इस बात को सुनकर जियाओगू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चंगसाओ को बोलकर यहाँ से सीधे इन सभी ट्रेजर को इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। और इस चीज को देखकर चंगसाओ इस जगह पर अपने सिर को पकड़ लेता है, क्योंकि ये दोनों इस जगह पर चंगसाओ की भी नहीं सुन रहे होते हैं। और इस चीज को देखकर कियांसुई काफी ज्यादा शौक होती है। दूसरी तरफ जियाओगू और जियाओजी ने अपने सभी पैरासाइट को लेकर इन सभी ट्रेजर को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया होता है और कुछ ही देर के अंदर में इन सभी लोगों ने काफी ज्यादा ट्रेजर को अपने पास इकट्ठा कर भी लिया होता है। और इस चीज को देखकर जियाओगू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने सभी पैरासाइट को बोलता है, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके इस जगह पर जितना भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद है उन सभी को इकट्ठा करो। इस बात को सुनकर ये सभी पैरासाइट इस माउंटेन के ऊपर जितने भी ज्यादा ट्रेजर होते हैं उन सभी को इकट्ठा करने के लिए इसकी ओर जाने लगते हैं। और कुछ ही देर के अंदर में इस माउंटेन के इर्द गिर्द में जितने भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद होते हैं इन सभी पैरासाइट ने मिलकर इन सभी को इकट्ठा कर लिया होता है। और इस चीज को देखकर जियाओगू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही वह यहाँ पर इस लिक्विड की एक बूंद को पी लेता है, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इधर इधर जाकर नाचने लगता है। इसके बाद जैसे ही ये सभी लोग इन सभी ट्रेजर को इकट्ठा कर लेते हैं तो जियाओगू सीधे चंगसाओ के पास आ जाता है और वो बोलता है, हम लोगों ने यहाँ पर अपने काम को पूरा कर दिया है, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद थे मैंने उसे आपके लिए साफ कर दिया है। इस बात को सुनकर चंगसाओ इधर उधर देखने लगता है और बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद इसे इस जगह पर कोई भी ट्रेजर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वह इस माउंटेन की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने बहुत ही जल्दी इस काम को यहाँ पर कर दिया है। इसलिए वह इस माउंटेन की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने बोला था कि तुम लोग इस काम को बहुत ही ज्यादा जल्दी कर दोगे, लेकिन अभी तक शायद से तुम लोगों ने इस काम को नहीं किया है। इस बात को सुनकर कियांसुई यहाँ पर हंसने लगती है, क्योंकि जियाओगू इस जगह पर चंगसाओ को मस्का लगाने लगा था। इस चीज को देखकर चंगसाओ को भी समझ में आ जाता है कि अब इस जगह पर जो काम बचा हुआ है उसे अब यहाँ पर खुद ही इसे करना होगा। इसलिए चंगसाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस माउंटेन के इर्द गिर्द में जितने भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद होते हैं उन सभी को वह बहुत ही तेजी के साथ अपनी बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब करने लगता है।
तभी जियाओगू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो चैंगसा को बोलता है, जियाओ जी को किसी ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाना होगा। इस बार चैंगसा भी यहाँ बोलकर जियाओ जी की मदद करने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जियाओ जी को देखते हैं जिसे यहाँ पर 3 एल्डर ने मिलकर घेर लिया होता है, लेकिन जियाओ जी किसी तरह से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके इन तीनों एल्डर के साथ फाइट कर रही होती है, जिसकी वजह से इन तीनों एल्डर की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही इस चीज की वजह से इन तीनों को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है चैंगसाओ की, जिसे देखकर एक एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर चैंगसाओ को पहचान लिया था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही तुम चैंगसाओ के साथ में यहाँ पर जिस लड़की को देख रही हो वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के बॉस की डिसाइपल है। इस बात को सुनकर इसके सभी साथी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जियाओ जी यहाँ पर अपने सभी साथियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो चैंगसाओ को बताने लगती है कि इन सभी लोगों ने इस जगह पर मुझे धमकाने की कोशिश की है, क्योंकि इन लोगों की संख्या यहाँ पर मेरे से ज्यादा थी, इसलिए ये सभी लोग मिलकर मेरे ऊपर हमला करने की साजिश कर रहे थे। इसलिए बॉस क्या आप इस चीज में मेरी मदद करेंगे? इस बात को सुनकर चैंगसाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी ये एल्डर आगे की ओर आकर चैंगसाओ को ग्रीट करता है और वो बोलता है, ये स्पिरिचुअल पपेट जरूर से आपका होना चाहिए, क्योंकि इसे देखने के बाद तो मुझे इस जगह पर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपका पालतू पैरासाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने मेरे दोस्त के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और इसी चीज को देखकर हम यहाँ पर इसके साथ फाइट कर रहे थे। इसलिए इस चीज में ना हम लोगों की कोई गलती है ना आप लोगों की, इसलिए हम लोगों को इस चीज को यहाँ पर भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग दुश्मन बन जाते हैं तो इस चीज की वजह से किसी का भी फायदा नहीं होगा, बल्कि हम लोगों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। इस बात को सुनकर इस एल्डर के दोनों साथी को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसका एक साथी उसे यहाँ पर ऐसा करने से रोक देता है। तभी ये एल्डर चैंगसाओ को बोलता है, आखिरकार तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें बोला है? इस बार जियाओ जी बोलती है, कुछ देर पहले तुम लोगों ने मेरे बॉस के ट्रेजर को इस जगह पर चुराने की कोशिश की थी, फिर आखिरकार तुम लोगों को इस जगह पर ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बॉस तुम लोगों को यहाँ पर माफ कर देंगे? साथ ही तुम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं अकेले इस जगह पर आई थी, क्योंकि अगर मैं इस जगह पर अपने ब्रदर को साथ लेकर आती तो तुम लोगों का मौत बहुत ही पहले हो गया होता, क्योंकि तुम लोगों को मारने के बाद हम लोग तुम्हें खा जाते हैं, जिसकी वजह से तुम लोगों की हड्डियां भी किसी को नहीं मिलती। इसलिए एक बार तो तुम लोगों को इस चीज के बारे में जरूर से सोच लेना चाहिए। यह बोलने के बाद जियाओ जी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जियाओगू भी इस जगह पर आ गया था और उसके साथ में हजारों पैरासाइट भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी बहुत ही तेजी के साथ इन तीनों एल्डर की ओर बढ़ रहे होते हैं। इस चीज को देखकर जियाओ जी बोलती है, जियाओगू तुम इस जगह पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि ये सभी लोग बिना कोई मुआवजा दिए ही इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इस बात को सुनकर जियाओगू अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा पैरासाइट मौजूद होते हैं वो सभी इन तीनों एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं और इस चीज को देखकर ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही एक एल्डर जियाओ जी को बोलता है, हम लोगों के पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ है, अगर तुम लोग इस जगह पर हम लोगों के ऊपर हमला नहीं करते हो तो हम लोग सही सलामत इस जगह से जा सकते हैं। साथ ही इस चीज की वजह से तुम लोगों को बहुत से ट्रेजर भी मिल सकते हैं। इस पर जियाओ जी बोलती है, मुझे पता है कि तुम लोग इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डर गए हो, इसलिए चलो फिलहाल के लिए मैं अभी तुम लोगों को जाने देती हूँ। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लोगों ने पहले तुम लोगों के ऊपर हमला किया था, इसलिए क्या तुम्हें सच में चैंगसाओ इस जगह पर कोई मुआवजा चाहिए तो हम लोग देने के लिए तैयार है। इस बार चैंगसाओ बोलता है, ठीक है तुम लोग इस जगह पर इतनी ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं तुम लोगों से कुछ मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ जिसका मुझे सही सही जवाब चाहिए, क्योंकि मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोग इस जगह पर कैसे मिले हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि इस जगह पर कोई भी नॉर्मल संसाधन का यूज नहीं किया जा सकता है। इस बार ये एल्डर अपने वुयुन सेक्ट के सीक्रेट फॉर्मेशन के बारे में चैंगसाओ को बताने लगता है कि इसी चीज की वजह से हम लोग इस जगह पर एक दूसरे के साथ मिल पाए हैं। यह बोलने के बाद ये एल्डर इस स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है। इसके बाद वो इस स्वॉर्ड को चैंगसाओ को दे देता है, जिसे देखकर चैंगसाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद चैंगसाओ इस स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इसके आसपास में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है वो इन सभी को अपने अंदर में ऑब्जर्व करने लगता है और इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन तभी ये एल्डर इस स्वॉर्ड को ले लेता है और वो इस जगह से कहीं पर जाने लगता है, जिसे देखकर चैंगसाओ और इसके साथी भी इन सभी लोगों का यहाँ पर पीछा करने लगते हैं
और कुछ देर तक फ्लाई करने के बाद इन लोगों की नज़र एक आइलैंड के ऊपर पड़ जाती है, जिसके ऊपर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेटर एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। इसलिए इस चीज़ को देखकर चंगसा और कियानसुई बहुत ही तेज़ी के साथ इस आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।